हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब वी आर इकोनॉमिक्स चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस। और वी आर इकोनॉमिक्स के इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेशनल इनकम के और आगे के पार्ट्स कि जैसे कि हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि हम लोग फिलहाल में मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँगा कि फिलहाल में हम लोग बात कर रहे हैं सेशन 2021 के इकोनॉमिक्स के बारे में। 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो नेशनल इनकम के बारे में बात हो रही थी। तो नेशनल इनकम क्या होता है कल हमने देख लिया था। उसके बाद हम लोग ने देख लिया था फैक्टर इनकम क्या होता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देख ली थी। अच्छा, ये वाला वीडियो देखने के लिए जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन। यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक आ जाएगी वो वाला वीडियो देखने के लिए। वो वाला वीडियो, ये वाला वीडियो, पुराना वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आगे वाला समझने के लिए, या फिर इस पुराने वाले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। सो लेट्स बिगिन विथ टुडे। तो आज हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम के आगे के पार्ट के बारे में। तो नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम हमारे हिसाब से देखा जाए तो दो तरीके की होती है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम। टू टाइप्स नहीं बोला जाए, एक बोला जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम। वी कैन से नेशनल इनकम वन को हमने बताया था कि एनआई मतलब नेशनल इनकम को भी बोलते हैं। दूसरा रहता है डोमेस्टिक इनकम। क्या? डोमेस्टिक इनकम। अब ये डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेशनल इनकम क्या होता है वो तो हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देख लिया था, फिर भी आपको वो वाला देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, अभी मैंने बताया है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फिलहाल में डोमेस्टिक इनकम क्या होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इनकम। तो लेट्स बिगिन विद द डोमेस्टिक इनकम। जैसे नेशनल इनकम एनआई बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम वो डीआई भी बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम, अब ये डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम इज दैट फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक इनकम वो फैक्टर इनकम होती है विच इज अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। कि किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के जितना भी पैसा हम लोग कमा रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डोमेस्टिक इनकम। कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो अगेन लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इस सर्किल को हमने मान लिया कि क्या है, ये इंडिया है। क्या है ये सर्किल? इंडिया। अब इंडिया के अंदर जितना भी, इसके अंदर रह के जितना भी हम लोग पैसा कमाएंगे, कौन सा पैसा कमाएंगे? फैक्टर इनकम कमाएंगे। अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट कि फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम देखने के लिए हमारा लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो वाला वीडियो देखेंगे तभी ये वाला और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब क्लियर होगा, है ना। तो बात करते हैं हम लोग, ये अगर हमारा क्या है, टेरिटरी है या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारी, कि इसके अंदर रह के जितना भी पैसा हम लोग कमाएंगे वो क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, कि डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर दो बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला तो जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, है ना, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जितना भी अपन का वो जो इंडिया के कंट्री का नक्शा है ना, कुछ इस तरीके से, हमें बनाने नहीं आता, आई एम नॉट अ आर्टिस्ट, है ना। तो बात करते हैं जितना भी हमारे ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जितनी भी इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जैसे कि नीचे कन्याकुमारी तक हो गया, कश्मीर हो गया ऊपर तक, यहाँ पे है ना, राइट साइड में सेवन सिस्टर्स देख लेंगे, लेफ्ट साइड में गुजरात हो गया। नीचे बात करते हैं और भी जो हमारे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब टेरिटरीज हमारी टेरिटरी के अंदर ही आते हैं। ये क्या पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, यहाँ तक हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाता है जितना भी टेरिटोरियल वाटर जो है, कि यहाँ पे दुनिया में अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है कि ऑलमोस्ट 70% तक दुनिया में पानी है ना। ओशियंस हैं, सीस हैं, है ना, बहुत सारा पानी ही पानी है, 70% तक पानी है। तो जितना भी पानी है वो भी पूरा पूरा बटा हुआ है, कि इंडिया का पानी जो है वो यहाँ तक काम कर रहा है, इसके बाहर चले गए तो वो दूसरी कंट्रीज के अंडर का आ जाएगा वाटर। तो जितना भी वाटर है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जितना भी टेरिटोरियल वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो हमारी टेरिटरी के अंदर आते हैं, तो उस पानी में जितनी भी मछलियां हम पकड़ रहे हैं, हम जो भी पानी से रिलेटेड काम कर रहे हैं हमारा होगा, है ना। हमारी वहाँ पे शिप्स रह सकती हैं, आराम से काम कर सकती है ना। तो जितना भी ये सब चीज़ें रहती हैं, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मेनली दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमने आपको बताया, दूसरा टेरिटोरियल वाटर, जितना भी वाटर है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो दोनों चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव लर्न कि डोमेस्टिक इनकम होती क्या है?
कि डोमेस्टिक इनकम इज दैट फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम होती है? वो फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर इनकम मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो अपन कमाते हैं फैक्टर सर्विसेज पे। फैक्टर सर्विसेज होती है 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उस पर हम लोग 4 चीजें कमाएंगे। तो लैंड पे कमाएंगे रेंट, लेबर पे कमाएंगे वेजेस, कैपिटल पे कमाएंगे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर पे कमाएंगे प्रॉफिट। तो ये फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट और जितनी भी ये 4 चीजें हम लोग कमाएंगे कहां पर रह के? अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के। जितना भी पैसा हम अपने भारत के अंदर रह के कमा रहे हैं सिर्फ उसी को ही बोला जाता है नेशनल डोमेस्टिक इनकम। देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इनकम? नेशनल इनकम से कितना डिफरेंट है? तो यहां पे हम लोगों ने अभी तो डोमेस्टिक इनकम पढ़ लिया। यहां पे हम लोग बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की जिसको अपन बोलते हैं NFIA। ये क्या होता है NFIA? NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। अब NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जितना भी हम लोग क्या कमाते हैं? फैक्टर इनकम अब्रॉड से कमाते हैं। अभी हम लोग ने बात किया डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? जितना भी फैक्टर इनकम कहां पे रह के कमाते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के, मतलब इंडिया में रह के कमाते हैं। तो जितना भी फैक्टर इनकम हम लोग इंडिया में रह के कमाते हैं वो तो हो गया डोमेस्टिक इनकम। जितना भी फैक्टर इनकम हम लोग मतलब इंडियंस, हम लोग बाहर देश से कमाते हैं, अब्रॉड से कमाते हैं, उसको बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहां पे जो इनकम कुछ कमा रहे हैं तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर की कंट्री के हमारे देश में काम कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे यहां से कमाते होंगे। तो अल्टीमेटली यहां पे ये जो नेट लिखा हुआ है वो नेट इसी वजह से की बात करते हैं। अगर हम लोगों को NFIA निकालना है, NFIA निकालना है तो NFIA के अंदर 2 चीजें आ जाती है। समझाता हूं एग्जांपल के तौर के साथ में समझाते जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा सेशन 2021 आप लोग के लिए अगर हमारे वीडियोस आपने देखे हैं तो। बात करते हैं NFIA की। तो NFIA के अंदर 2 चीजें आ जाती हैं। पहला आ जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जितना भी फैक्टर इनकम हमने अब्रॉड से कमाया, हमारा भाई, दोस्त, चाचा का लड़का, मौसा जी का, ये वो, इसका भाई, उसका भाई, कोई ना कोई बाहर देश में जाके काम कर रहा है। कोई अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहा है, वहाँ पे एज अ जॉब कर रहा है, एंटरप्रेन्योर कर रहा है, कहीं भी किसी तरीके से वहाँ पे काम कर रहा है दूसरी कंट्री में। तो वो वाला पैसा जितना भी उस कंट्री में कमा रहा है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे भेजता होगा। तो जितना भी हमारे पास फैक्टर इनकम आ रही है, फैक्टर इनकम मतलब 4 चीजें, रेंट होगी या लेबर होगा या रेंट होगा या वेजेस होगा या प्रॉफिट होगा या इंटरेस्ट होगा। जितना भी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं कहां से? अब्रॉड से, वो वाला आ जाएगा किसके अंदर? NFIA के अंदर। मान लीजिए मेरे भैया काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब मेरे भैया ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं तो उनकी सैलरी जो है इंडियन रुपीज के हिसाब से देखी जाए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से नहीं, इंडियन रुपीज के हिसाब से देखी जाए तो करीब 1.5 लाख रुपए। अब उनकी सैलरी वहां पे 1.5 लाख रुपए है तो उनने ना अपनी सैलरी में से 50,000 रुपए इंडिया भेज दिए। कितने भेजे? 50,000 रुपीज। तो क्या हो गया ये? उनको क्या मिला? वेजेस मिला। वेजेस मतलब एम्प्लॉयज को जो भी मिलेगा सैलरी या वेजेस बोल सकते हैं अपन, है ना। तो जितना भी फैक्टर इनकम उनने इंडिया भेजा, कितना भेजा? 50,000। ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे क्या? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब जैसे मेरे भैया दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं, इसी तरीके से कई सारी दूसरी कंट्री के लोग इंडिया में रह के भी काम कर रहे हैं, और वो लोग यहाँ पे रह के काम कर रहे हो तो यहाँ पे कमा भी रहे होंगे। वही लोग यहाँ पे कमा रहे हो तो अपने फैमिली वालों को, अपने घर वालों को कुछ ना कुछ पैसा तो यहाँ से भेज रहे होंगे। तो मान लीजिए कोई कनाडा का बंदा इंडिया में रह के काम कर रहा है, उसने अपनी फैमिली को पैसे भेजे, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 25,000 रुपए। ठीक है, हमारे भैया ने हमको कितने भेजे थे? 50,000 रुपए। और ये कनाडा वाले बंदे ने अपने घर पे कितने पैसे भेजे थे? 25,000 रुपए। तो बात करते हैं नेट की, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया में नेट कितना बचा कि वहां से 50,000 आया, यहां से 25,000 गया, तो टोटल जो नेट बचा तो वो कितना बचा? 25,000। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जितना भी पैसा हम लोगों ने 1 साल के अंदर अब्रॉड से कमाया है। अब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया तो बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई, है ना। तो यहाँ पे 50,000 करोड़ कर दे रहे हैं, यहाँ पे 50,000 करोड़ कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 25,000 करोड़।
तो यहां पे बात करते हैं NFIA की, तो हमारी इकोनॉमी में दूसरी इकोनॉमी से कितना पैसा आया, मतलब जितनी भी फैक्टर इनकम अब्रॉड से कितनी आई 50,000, फैक्टर इनकम अब्रॉड कितनी गई 25,000। तो जो नेट फैक्टर इनकम हमारे पास अब्रॉड से आ रही है, सिर्फ अब्रॉड से आ रही है, वो कितनी हो जाएगी 25,000। यहीं पे जितनी भी डोमेस्टिक इनकम जो हम लोग इंडिया में रह के कमा रहे थे, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम जो इंडिया में रह के कमा रहे थे, वो क्या हो जाता है डोमेस्टिक इनकम। नाउ अगर आपको NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो बात करते हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच के रिलेशन की। यहां पे बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम की बात करें तो हमारा नेशन टोटल कितने पैसे कमाता है ना, पूरे कितने पैसे कमाता है हमारा नेशन। तो हमारा नेशन पूरे कितने पैसे कमाता है, तो उसके अंदर आ जाएंगे। अब तो आपके लिए हमारे हिसाब से सिंपल हो गया होगा कि हमारा नेशन टोटल कितने पैसे कमाता है, तो सबसे पहले उसके अंदर जोड़ देंगे डोमेस्टिक इनकम, जितना भी फैक्टर इनकम हमारा देश इंडिया में रह के कमाता है, मतलब कि डोमेस्टिक इनकम। अभी बताया हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के कमा रहे हैं। इसके अंदर और क्या जोड़ देंगे, प्लस जितना भी हमारे देश को फैक्टर इनकम अब्रॉड से मिलता है ना, तो ये क्या हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम लोग जोड़ देते हैं डोमेस्टिक इनकम में, तो यहां पे हमारे लिए क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सही तरीका है इस चीज को पढ़ने का। इसको और शॉर्ट फॉर्म में अगर लिख दें तो यहां पे नेशनल इनकम निकालना है तो क्या कर देंगे हम लोग, डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देंगे NFIA को। दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने ये फॉर्मूला इस तरीके से सिर्फ 3 फॉर्मूले से, अगर ये 3 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से बन गए तो समझ लीजिए आधी नेशनल इनकम आपको बनती है। ठीक है, नेशनल इनकम में सिर्फ एक ही रूल चलता है, अगर आपको फॉर्मूले से याद है तो आपको चीज बनेगी, नहीं याद है बिल्कुल नहीं चलेगी। सो आज ही से फॉर्मूले याद करना चालू कर दीजिए। अभी आप घर पे बैठे हैं, बहुत टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए, है ना, तो पढ़ना चालू कर दीजिए। यहां पे बात करते हैं नेशनल इनकम हमने निकाल ली डोमेस्टिक इनकम में से, कैसे करके, इसमें जोड़ दिया हमने NFIA कि नेशनल इनकम मतलब पूरी इनकम, डोमेस्टिक इनकम मतलब जितनी भी हम लोगों ने इंडिया में रह के इनकम कमाई, NFIA मतलब कि जितनी भी इनकम हम लोगों ने इंडिया से बाहर रह के कमाई। तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA अगर जोड़ देंगे तो टोटल क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। इसी तरीके से इसका उल्टा कर दें तो अगर हमारे पास अभी फिलहाल में नेशनल इनकम है, अब इसमें से हमें निकालना है क्या, डोमेस्टिक इनकम निकालना है। इसमें से अगर डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे तो क्या कर देंगे, सिंपली NFIA माइनस कर देंगे। अब इतना तो प्लस माइनस बनता ही होगा आप पे कि डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो NFIA में से माइनस हो जाएगा, नेशनल इनकम में से माइनस हो जाएगा NFIA। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA और डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA। तो गर्ल्स एंड गाइस, हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा कि बात करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया था, नेशनल इनकम क्या होता है, उसके अलग अलग चीजें और भी क्या चीजें होती है उसके अंदर, है ना। तो वो वाला वीडियो देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है ना। बात करते हैं इस वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ा, नेशनल इनकम 2 तरीके का होता है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम 2 अलग अलग चीजें होती है। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के कमाते हैं। इसके अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर 2 मेन चीजें आ जाती हैं, एक रहता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज, दूसरा टेरिटोरियल वाटर। फिर आ जाता है NFIA मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको निकालना कैसा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करके। इसका सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं कि NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, NFIA। यही NFIA अगर हम लोग जोड़ देते हैं डोमेस्टिक इनकम में तो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस फॉर दिस वीडियो। इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 और फॉर्मूले इसी तरीके से जो मैंने बताया था कि टोटल 3 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस, बाय बाय। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।